नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हो। अगर आपको एक डीटीएच परचेस करना है तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि आपको स्टैंडर्ड डिविजन सेट टॉप बॉक्स लेना है या आपको हाई डिविजन लेना है या आप एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स खरीद सकते हो या आपको डीडी फ्री डीज खरीदना चाहिए। तो उसी के बारे में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हो कि आपको यहाँ पे कौन सा वाला सेट टॉप बॉक्स खरीदना चाहिए, जहाँ पे जाके आपकी प्राइस की भी बचत हो सकती है और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा भी हो सकता है। तो इसी के बारे में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और कंपैरिजन करूंगा स्टैंडर्ड डिविजन, हाई डिविजन, 4K सेट टॉप बॉक्स या एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स इसके बीच में। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी पिछले साल से पहले ही आपने देखा होगा तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविजन जो बॉक्स थे वो ज्यादा चलते थे, मतलब जो ज्यादा लोग यहाँ पे खरीदते थे। लेकिन अभी जो जमाना आया दोस्तों, आप देखेंगे 2020 में तो यहाँ पे ज्यादा प्रमोट किए जाते हैं हाई डिविजन सेट टॉप बॉक्स। तो डीटीएच में दोस्तों जो स्टैंडर्ड डिविजन सेट टॉप बॉक्स थे वो करीब प्राइस की बात करें तो 1300 या 1400 के बीच में आपको या 1500 के बीच में पूरा कनेक्शन मिल जाता था। तो अभी क्या हो गया है कि आपको स्टैंडर्ड डिविजन सेट टॉप बॉक्स और हाई डिविजन सेट टॉप बॉक्स में प्राइस के मामले में देखेंगे तो कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। टाटा स्काई तो आपको सेमी प्राइस में आपको स्टैंडर्ड डिविजन और हाई डिविजन सेट टॉप बॉक्स देता है। उसके साथ साथ बाकी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपए या 150 रुपए के ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी दोस्तों अगर आपको डीटीएच लेना है तो आप स्टैंडर्ड डिविजन को जो सेट टॉप बॉक्स है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसको मत खरीदिए। क्योंकि अभी जो जमाना आने वाला है दोस्तों हाई डिविजन का, और हाई डिविजन सेट टॉप बॉक्स खरीदने के लिए आपको ज्यादा प्राइस भी नहीं देना पड़ रहा है। आपको स्टैंडर्ड डिविजन सेट टॉप बॉक्स जैसा ही प्राइस देना पड़ रहा है, आपको 100-150 रुपए सिर्फ आपको ज्यादा देना पड़ेंगे। तो इसका आपको क्या फायदा होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड डिविजन बॉक्स खरीदते हो तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिविजन चैनल ही देखने को मिल जाएंगे। आप उसमें हाई डिविजन सेट टॉप बॉक्स खरीद ही मतलब चालू ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें वो फीचर ही नहीं है हाई डिविजन सेट टॉप बॉक्स का। तो यहाँ पे बात आती है दोस्तों, अगर आपने हाई डिविजन सेट टॉप बॉक्स खरीदा है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। जैसे कि आप इसमें हाई डिविजन सेट टॉप बॉक्स में आप स्टैंडर्ड डिविजन चैनल भी देख पाओगे। उसके साथ साथ आप हाई डिविजन चैनल अगर आपको चाहिए देखना है तो आप एक्टिवेट करके भी वो भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको हाई डिविजन सेट टॉप बॉक्स खरीदेंगे तो आपको उसमें हाई डिविजन सेट टॉप बॉक्स खरीदने का आपको चैनल खरीदने को मिलेंगे। और आप उसके एचडीएमआई के थ्रू अगर आपको आपका टीवी एचडी टीवी रहेगा तो आप उसके ऊपर हाई डिविजन चैनल देख पाओगे। तो इसलिए आपको सिर्फ अभी मिनिमम आपको हाई डिविजन सेट टॉप बॉक्स तो खरीदना ही चाहिए। अगर आप टाटा स्काई के खरीदेंगे तो भी आपको 1500 रुपए मिल रहा है। अभी एयरटेल का खरीदेंगे तो भी वो भी उतना ही मिल रहा है कनेक्शन। बाकी डिटेल्स की बात करें वीडियोकॉन होगा या डिश टीवी तो करीब आपको 1500-1600 रुपए में सबका ही मिल जाता है। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको हाई डिविजन सेट टॉप बॉक्स की अभी आपको खरीदना है। उसके बाद बात आती है दोस्तों, अभी जो नए नए एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स आए जैसे कि टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी, वीडियोकॉन का भी एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स आ चुके हैं। तो क्या आपको एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? जैसे कि बात करें दोस्तों एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स की, तो एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स अगर आप खरीदेंगे तो आपको प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे करीब आप देखेंगे तो आपको 4000 से ये कनेक्शन चालू होता है। इसमें आपको एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा, उसके साथ साथ पूरा एंटीना का सेट भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स क्यों खरीदना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाले मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स खरीदते हो किसी भी कंपनी का, एयरटेल का हो या टाटा स्काई, डिश टीवी, वीडियोकॉन, तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखिए कि उसमें जो भी कंटेंट आएगा, ऑनलाइन कंटेंट, नेटफ्लिक्स होगा, अमेजॉन प्राइम होगा, हॉटस्टार होगा, ये देखने के लिए आपको आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए हाई स्पीड वाला। मिनिमम आपको 2 MBPS का आपको कनेक्शन होना चाहिए, तभी जाके आप उसमें जो कंटेंट रहेगा वो अच्छी तरह से देख पाओगे, वहां पे बफरिंग नहीं होगा। अगर आपका लो कनेक्शन रहेगा तो वहां पे आप कंटेंट देखना चाहोगे तो वहां पे बफरिंग होता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आपके पास एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स है उसके बाद भी दोस्तों आपको टीवी का रिचार्ज अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको ऑनलाइन टीवी नहीं देख पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स खरीद के मैं ऑनलाइन टीवी देखेंगे और टीवी का रिचार्ज नहीं करेंगे, तो ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया नहीं है। टाटा स्काई, एयरटेल सब कंपनी ने ऐसा बनाया नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे अलग से पहले तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे कि आप नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स में करते हैं स्टैंडर्ड डिविजन या हाई डिविजन में 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, जितने का भी रिचार्ज करते हो आप डीटीएच पैक का, उतना आपको करना ही पड़ेगा। और उसके ऊपर अगर आपको जो एप्लीकेशन है वो चलाने होंगे तो उसका सब्सक्रिप्शन अलग से देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको 2-3 महीने या 6 महीने तक फ्री में मिल सकता है, उसके बाद आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके वो चलने वाले। बाकी जो आप यूट्यूब रहेगा या नॉर्मल जो फ्री वाले ऐप है वो तो चला पाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले तो आपको आपका टीवी का रिचार्ज जितना भी पैक आप एक्टिवेट करेंगे वो आपको करना ही पड़ेगा एक्टिवेट, उसके बाद ही आप देख पाओगे। तो इसका ये आप ध्यान रखें कि एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स खरीदना चाहिए। खरीदेंगे तो आपको हाई स्पीड वाला इंटरनेट होना चाहिए। उसके बाद आपको टीवी देखने के लिए फ्री में आपको इंटरनेट के थ्रू नहीं देख सकते हो, आपको अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन उसमें से देखना है तो वो भी आपको
बाद में जाके 3 या 6 महीने के बाद जाके आपको अलग से उसका सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो आपको अलग से सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप मिनिमम बजट है आपका तो आप हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स के साथ चाहिए दोस्तों। अगर आप सेट टॉप बॉक्स नहीं खरीदना चाहते हो, सिर्फ अगर आप ऑनलाइन कंटेंट देखना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आप Amazon फायर स्टिक के साथ जाइए, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे तो जो Amazon फायर स्टिक है ये काफी मतलब अच्छी तरह से आपको मतलब परफॉर्मेंस देती है। उसका स्पीड है वो काफी अच्छा है और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी अच्छी है, लैग बहुत ही कम होता है। लेकिन आप अगर एयरटेल का एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स खरीदेंगे जो कि आपको आता है एक्सट्रीम वाला, उसके साथ साथ टाटा स्काई के लेंगे, बाकी डिश टीवी का वगैरह लेंगे, तो उसमें थोड़ा आपको लैग देखने को मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था एयरटेल का, तो एयरटेल का एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स थोड़ा मुझे अभी कभी कभी रिस्टार्ट मार देता है। ये शायद मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है या आपके साथ भी हो सकता है। तो आप अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है एयरटेल सेट टॉप बॉक्स में कि वो रिस्टार्ट मार रहा है, तो आप कमेंट से मुझे लिख के आप जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको फ्री में चैनल देखना है तो आप दोस्तों डीडी फ्री डिश जो डिश है, फ्री डिश चलती है, उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे दोस्तों बहुत सारे आपको न्यूज के चैनल मिलते हैं और या म्यूजिक के चैनल हो गया और नॉर्मल मूवी के चैनल भी आपको देखना है तो आप डीडी फ्री डिश के साथ भी जा सकते हो। अगर आप रिचार्ज नहीं करना चाहते हो, एक बार आप कनेक्शन खरीद लिया, एक बार सेट टॉप बॉक्स खरीद लिए, तो आपको बाद में रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे आपको जो पेड चैनल है वो देखने को नहीं मिल सकते, ना ही वहां पे आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो अगर आपको डीडी फ्री डिश खरीदना है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपने एक बार खरीद लिया तो उसके बाद आपको कोई भी रिचार्ज करने की जरूरी नहीं है। तो उस तरह से आपका बजट है दोस्तों, तो आप एक बार 1000 रुपए, 1200 रुपए या 1500 तक जितना भी कनेक्शन मिलेगा आपको डीडी फ्री डिश का, वो आप खरीद सकते हो। एक बार लगाएंगे तो आपको बाद में टेंशन नहीं है। तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, अगर एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स खरीदना है तो आपको 3999 में मिल रहा है, मतलब 4000 में आपको मिल रहा है टाटा स्काई का सेट टॉप बॉक्स। अभी प्राइस कम हुई है तो उसके साथ आपको पूरा कनेक्शन मिलेगा। तो आपको खरीदना है वो तो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, और बाकी सेट टॉप बॉक्स जो एचडी वाले हैं और जो नंबर 1 सेलिंग कर रहे हैं उसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हो। और अगर आप लोकल मार्केट में देखना चाहते हो आपके, तो वहां पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वहां से मिल रहा है तो आप अच्छी तरह से वहां से भी खरीद सकते हो, लेकिन वहां पे थोड़ा आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये कंफ्यूजन था कि स्टैंडर्ड सेट टॉप बॉक्स खरीदना चाहिए, हाई डेफिनेशन खरीदना चाहिए, आप Amazon फायर स्टिक खरीदना चाहिए, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको मोटा मोटा बात बताता हूँ। अभी आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स नहीं खरीदना है, क्योंकि आपका नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स आप खरीदेंगे और उसके अलावा आपने हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स खरीदेंगे तो आपका जो नॉर्मल टीवी रहता है डब्बा टीवी, उसको भी आप हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स लगा सकते हो, क्योंकि उसमें भी वहां पे भी फीचर आता है कि कनेक्टर के थ्रू आप अपना नॉर्मल टीवी भी चला सकते हो। लेकिन फ्यूचर में जाके आपको फायदा होने वाला है आप हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स खरीदेंगे तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि आपको किस तरह से सेट टॉप बॉक्स खरीदना चाहिए, क्या क्या आपको किस किस कैटेगरी के आपको बातों का ध्यान रख के आपको अपना सेट टॉप बॉक्स चॉइस करना चाहिए। और अगर आपको हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स खरीदना चाहिए तो अगर आप पहली बार अगर आप डीटीएच कनेक्शन खरीद रहे हो दोस्तों तो आप टाटा स्काई के साथ जा सकती है। एयरटेल और टाटा स्काई दोनों भी दोस्तों बढ़िया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप टाटा स्काई के जा सकते हैं। वहां पे आपको मतलब थोड़ा अच्छी क्वालिटी मिलेगी, एयरटेल की भी अच्छी क्वालिटी है। और अगर आपको सस्ते पैक चाहिए दोस्तों तो एयरटेल में अभी टाटा स्काई से भी सस्ते प्लान आपको देखने को मिल जाते हैं वहां पे। अगर आप अला कार्ड बेसिस पे चैनल लेना चाहते हो तो सारे डीटीएच कंपनी में सेम ही है, जैसे कि आपको 153 रुपीज का रिचार्ज मिनिमम है, उसके बाद आप ऊपर वाले जितने भी चैनल आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों मैंने कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। और भी कुछ दोस्तों डीटीएच के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट से मुझे लेके आप जरूर बताइए। दोस्तों मैं वैभव मिलता हूँ किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।